दिस इज़ रोमी अवान। आज मैं ज़मीं तो आसमान ड्रामे की स्टोरी इतनी बयान करने वाला हूँ कि आपके दिमाग में उठने वाले हज़ारों सवालात क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालात जैसे कि हुर्रम का बाप कौन है, ये हुर्रम का आखिर असली बाप है कौन, सुल्तान या फिर कोई और? क्योंकि इस टाइम तक शहाबुद्दीन तो समझ रहा है कि सुल्तान ही बाप है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपके सवालात बहुत हद तक क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि हुर्रम का बाप सुल्तान है, क्योंकि अगर हुर्रम का बाप सुल्तान ही होना था तो फिर हमें ये नहीं दिखाना चाहिए था या दिखाया जाना चाहिए था कि हुर्रम और शाज़िल को आपस में मोहब्बत हो रही है और हुर्रम और शाज़िल एक दूसरे के साथ इस हद तक एक दूसरे को चाहने लगे हैं कि मतलब कि ये तो एक और ही कहानी निकल जानी थी कि अगर सुल्तान हुर्रम का बाप होता तो इस वजह से सुल्तान नहीं है। हालांकि शहाबुद्दीन और उसकी बीवी यही समझ रहे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन ने देखा था सुल्तान को उस वक्त, आज से कुछ सालों पहले, हुर्रम को उस कचरे के ढेर पर फेंकते हुए शहाबुद्दीन ने देखा, तो वो यही समझ रहा है कि यही इसका बाप है। हालांकि उसका बाप नहीं है, उसका असली बाप तैमूर है। तैमूर वो जो पार्टी का फाउंडर है, पार्टी का सीएम है, वो जो सब कुछ है, मतलब कि सुल्तान का भी बाप है, वो असल में हुर्रम का बाप है। क्योंकि वो आज बड़े ही सालों बाद उसे अपनी बेटी की अचानक से याद आई है कि मेरी आंखें नम हो रही हैं सुल्तान, चलो कैसे कैसे मैंने अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर करवा दिया था। हालांकि जब उसे पता चलेगा कि मेरी बेटी ज़िंदा है, तब क्या होगा? तब वो हुर्रम के साथ उसका क्या सलूक होगा, वो शाज़िल के बारे में क्या सोचेगा, वो शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचेगा, या जो उसकी अब मौजूदा बेटी जिससे उसने बनाया हुआ है ज़ोया, ज़ोया को जो गुरूर और तकब्बुर है वो कहाँ जाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जब तैमूर को पता चलेगा कि मेरी बेटी हुर्रम है जो इस टाइम मुश्किल में है सुल्तान की वजह से, तो वो सुल्तान को खोड़े लेने लगाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद वो शहाबुद्दीन को बहुत इज़्ज़त देगा और अपनी बेटी ज़ोया के मुंह पर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि उसका सारा का सारा गुरूर पटक के ज़मीन पर आया हुआ होगा। और अब दूसरी जनाब बात करते हैं कि जी शाज़िल साहब ने तो जाके शहाबुद्दीन का गिरबान ही पकड़ लिया कि जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कैसे मेरे बाप के ऊपर अटैक या मेरे बाप के ऊपर कैसे तुम बात कर सकते हो। वो शाज़िल अपने बाप के सामने बनने की कोशिश कर रहा था और उसका बाप उसके सामने बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका बाप अपने ही बेटे के साथ चाल खेलने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बात ये है कि अभी तक पता नहीं है शहाबुद्दीन को कि ये शाज़िल है कौन। शाज़िल घर आ गया है, शाज़िल हर रोज़ घर में आकर आंटी के हाथ के पराठे खा रहा है, आंटी के हाथ के ऑमलेट खा रहा है, मगर अभी तक शहाबुद्दीन को इल्म नहीं है आखिर ये कैसे हो सकता है। हमें ये इतना बड़ा झूठ दिखाने की आखिर वजह क्या थी? मतलब कि ठीक है, शहाबुद्दीन को ना पता होता, एक समझ आती है कि जी वो ऑफिस में होते हैं, बाहर होते हैं, उन्हें नहीं इल्म होना चाहिए था, मगर शाज़िल को ये कैसे इल्म नहीं होना था कि हुर्रम का बाप कौन है? मतलब कि वो हुर्रम के कमरे तक गया, क्या उसने उसके बाप की पिक्चर्स नहीं देखी? हालांकि दीवार पर लगी हुई है, हुर्रम के कमरे में उसके बाप की पिक्चर लगी हुई है, उसकी और उसके बाप की इकट्ठी पिक्चर लगी हुई है, और अभी तक शाज़िल ने देखी नहीं है। ये कैसा झूठ है जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। ओलो ओलो।